दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे, पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया, प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना नहीं जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता, और साथ ही एक विधा का भी अनुभव करता। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य वहीं का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। भला कौन सी वस्तु आप ईश्वर से मांगे थे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। वह धरती गजधाम वस्तु जितनी चाहे दिलवानी, इच्छा हो तो शीश काट कर पथ पर यहीं चढ़ा। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और समझा। वह और न कोई आप स्वयं सुनती है, देने को प्रसन्न हो आए तब मैंने करती। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, घर आया नहीं इससे पहचान सका मैं। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में आयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना प्राण छोड़ते हैं क्यों? ये कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों? या शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, या कहीं उसके शरण हो न मुझ पर टकरा कर टूटे, और बात यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस विजय का भी उपाय सरल है। कहिए उसे मोक्ष की मेरी एक मूर्ति बनवाए, काट के उसका शीश जगत में कर्ण जय कहलाए। अब जाकर कहिए अपने पुत्र अर्जुन से कि मैं वृथा नहीं आया हूँ, तेरे लिए मैं कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूँ मैं। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। तू दानी, मैं कुटिल प्रवचक, तू पवित्र, मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी पछताती। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से आशा कोई
दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए, दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए।